बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दु अलहु। दुरूद शरीफ इस्तग़फ़ार के अंदर एक पूरा निज़ाम कायम व दायम है। दुरूद शरीफ जब हम पढ़ते हैं उसकी तादाद में इजाफ़ा होता है, या एक ख़ास दुरूद पाक की ख़ास तादाद हो, उसको उसके ज़रिए से वर्द करें तो फिर हाजात पूरी होती हैं, दुआएं कबूल होती हैं, और जो हम सोच रहे होते हैं, चाह रहे होते हैं, अल्लाह करीम हमें उससे नवाज़ देता है। तो कुछ मख़सूस दुरूद पाक हैं, उनकी मख़सूस तादाद है। जब हम उन्हें उस तरीके से वर्द करते हैं तो बहुत करम और फैज़ के मामलात होते हैं। एक छोटा सा वाक़या सुनिए और देखिए कि दुरूद पाक पढ़ने से कैसे दिली हाजात पूरी होती हैं। बताते हैं कि हमारे एक अज़ीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, काफ़ी हुस्न सलूक उनका अच्छा है, आदात अच्छी हैं और परहेज़गार हैं। कहते हैं कुछ अरसे पहले उनके घर गया। अब उनके जो वालिद साहब हैं वो सरकारी मुलाजिम हैं। बातचीत होने लगी। उसी बातचीत के दौरान में उन्होंने कहा कि बेटा, मुझे ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का बहुत शौक़ है और मैं चाहता हूँ कि मैं ख्वाब में उनकी ज़ियारत करूँ। आप मुझे कोई वजीफ़ा बताएं, कोई दुरूद बताएं, कोई ज़िक्र बताएं जिससे मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो। तो मैंने उन्हें कहा कि आप जो है रोज़ाना सलातुन तस्बीह पढ़िए, और अगर कोई गुनाह सरज़र्द हो जाए तो सलातुन तस्बीह पढ़ के तौबा कीजिए, और साथ में 1100 मरतबा इस दुरूद पाक को लाज़मी पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीर रहमा। 1100 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लें। डेली किसी भी वक्त पढ़ लें, बावुज़ू होकर, तवज्जो ध्यान के साथ, और उसके बाद दुआ करें। तो इंशाअल्लाह ताला आपको ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत लाज़मी होगी। कहते हैं कि कुछ अर्से तक वो साहब ये अमल करते रहे। कुछ दिनों के बाद मुझे फ़ोन किया और कहने लगे कि मुझे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई बार ख्वाब में ज़ियारत हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर नहीं दिखता। यानी कि मुझे उनकी ज़ियारत होती है और मैं उनका चेहरा अनवर नहीं देख पाता, और मुझे इसका बहुत अफसोस है। न जाने कोई गुनाह है या कोई मेरी बुरी आदत है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो जब मैंने उनकी पूरी बात सुनी, वो काफ़ी परेशान थे कि आखिर मामला क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने जब पूरी बात सुनी तो उनसे कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाएं, उनके चेहरा अनवर जैसा अपना चेहरा बनाइए। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पे दाढ़ी मुबारक है, तो आपके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, आप दाढ़ी कटवाते हैं। जब उन्होंने मेरी ये बात सुनी तो रोने लगे और फिर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। अब कुछ अरसे के बाद दोबारा फ़ोन किया और कहने लगे कि जब आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी उसके बाद से मैंने अपनी दाढ़ी नहीं कटवाई। अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी हुई है और उनका चेहरा अनवर मैंने बहुत मुकम्मल और वाज़ेह देखा है। अब मैं सारी ज़िंदगी दाढ़ी नहीं कटवाऊँगा। और ये बात कहते हैं कि ये साहब बताते हैं कि ये बात मेरे मुशाहिदे में है कि जो लोग दाढ़ी कटवाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्हें ज़ियारत मुकम्मल नहीं होती। यानी जब भी वो ज़ियारत करेंगे मुकम्मल ज़ियारत उनको नहीं होगी, क्योंकि ये ऐसा गुनाह है जो 24 घंटे बंदे के साथ रहता है। अब आप नमाज़ पढ़ते हो, रोज़ा रखते हो, तो जिस वक्त ये काम कर रहे हो उस वक्त आपको सवाब मिल रहा है। सदका कर रहे हो तो उस वक्त सवाब मिल रहा है। इस तरीके से अगर आप ये काम नहीं कर रहे हो तो आपको गुनाह मिल रहा है। लेकिन दाढ़ी रखना या ना रखना ये ऐसा मामला है, ऐसा गुनाह कबीरा है जो आपके साथ रहता है। तो फिर आप सोचें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नहीं अपना रहे हैं, उनके बताए हुए तर्ज़ अमल पर ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि फिर आपको ज़ियारत हो और मुकम्मल ज़ियारत हो। तो कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनमें हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। तो फिर हमारी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं, ऐसी रूहानियत में इज़ाफ़ा होता है कि हम खुद भी हैरान हो जाते हैं। बात यह है कि ज़िक्र व अस्कार के साथ, दुरूद व सलाम के साथ हमें अपनी ज़िंदगी के मामलात, हमें अपने आदात अतवार सुन्नतों के मुताबिक भी करना होता है। अगर हम पर्दा करने शुरू कर दें, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें, गुनाहों से बचने लगें, बदनिगाही से बचने लगें, और फिर अगर हम कोई ख़ास अमल, ख़ास ज़िक्र करते हैं तो फिर उसका फ़ैज़ भी ख़ास मिलता है। तो बहुत सारे मामलात में एहतियात बहुत ज़रूरी है। आपकी जितनी ज़्यादा एहतियात होगी उतने ही ज़्यादा करम, फ़ज़ल और फैज़ के मामलात होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर रहमत, करम, फ़ज़ल की निगाह फरमाए और हमें भी बार बार नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन।